हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी पीजी फाइनल ईयर के रिज़ल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हो चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी स्टूडेंट ओल्ड स्कीम पैटर्न पर एमए, एमएससी, एमकॉम का एग्ज़ाम देकर आए हैं उन सभी के रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गए हैं। रिज़ल्ट आप लोगों को कैसे चेक करना है, किसी के रिजल्ट में अगर डबल ए लिखा हुआ है तो क्या करना होगा, किसी के फेल लिखा हुआ है तो क्या करना होगा, सेकंड का मतलब क्या होता है, फर्स्ट का मतलब क्या होता है, इन सभी मुद्दों पर विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। सबसे पहले तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो साल में एक बार ही एग्ज़ाम देते हैं या फिर जिन्होंने मान लो एमए किया हुआ था 2021 में, फिर उन्होंने ऑफलाइन माध्यम में जाकर फॉर्म भरे थे, फिर एग्ज़ाम दिए थे, है ना। तो उन सभी बच्चों के लिए ही ये वीडियो है। सेमेस्टर वालों का इस वीडियो से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। तो रिजल्ट चेक करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो कोटा यूनिवर्सिटी की साइट uok.sc.in पर सर्च करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो आपको सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ देख लीजिएगा एग्ज़ाम एंड रिजल्ट वाला जो ऑप्शन दिखा है उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया आपको क्लियर दिख जाएगा रिजल्ट पैनल, तो इसी पर आपको जस्ट क्लिक करना है। जैसे आपने यहाँ तक पहुँचते हो ये जो नया पेज ओपन होगा, यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करना है 2025, टाइप में सेलेक्ट करना है मेन और इसके बाद जो है यूजी, पीजी, सेमेस्टर। अब आपको सेमेस्टर और यूजी से कोई मतलब नहीं है। पीजी वाले स्टूडेंट हैं तो पीजी पर क्लिक करेंगे। फाइनल ईयर का आपका रिजल्ट यहाँ पर जो है डिक्लेयर हो चुका है और रिजल्ट एक साथ सारी क्लास का यहाँ पर जो है कोटा यूनिवर्सिटी ने सबका डिक्लेयर कर दिया है। एक ही साथ सारी क्लास एक साथ देख रहे हो आप लोग। तो इस प्रकार से आपका रिजल्ट आया है और ये कुछ टाइम पहले ही आया है, मतलब अभी थोड़े 1-1.5 घंटे पहले ये अपलोड हुए हैं, तो उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। तो जो भी स्टूडेंट एमए फाइनल ईयर ज्योग्राफी से हैं, इंग्लिश से हैं, हिंदी से, राजस्थानी से, संस्कृत, उर्दू, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, फिलोसॉफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, एमए, एमएससी जो है, या फिर फाइनल ईयर में होम साइंस हो, एमकॉम है ना, एबीएसटी, एमएससी ज्योग्राफी, एमएससी मैथमेटिक्स, जिस भी सब्जेक्ट से या जिस भी कोर्स से अगर आप हैं तो आप लोग यहाँ पर सीधा क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आपने क्लिक किया प्रोसीड फॉर रिजल्ट पर आप सर्च मारेंगे। अगर आपको अपना रोल नंबर अच्छे से पता है तो आप लोग मदर्स नेम में कुछ भी फिल कर सकते हो, जन्म तिथि भी कुछ भी फिल कर सकते हो। रोल नंबर अगर सही भरा है तो प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग अपने आसपास के जो भी दोस्त वगैरह है उनके रोल नंबर अगर आपको पता है तो भी मदर्स नेम और जन्म तिथि कुछ भी लिख सकते हो, उनका भी रिजल्ट आप लोग आराम से जो है देख सकते हो। बाई नेम और फादर नेम से अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर खुल भी सकता है और नहीं भी ओपन होगा, क्योंकि ये 2022 से ही जो है पेंडिंग है ये प्रोसेस। तो इस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये नेम वाली ये वर्क नहीं करती है। अभी मैं आप लोगों को करके भी दिखाता हूँ, देखिए क्या होता है, क्या ये ओपन हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार से ये आ जाएगा। तो नेम से आपका जो है रिजल्ट जो है शो नहीं होगा, विदाउट नेम ही आप लोग जो है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि रोल नंबर से ही आप लोग जो है अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं रिजल्ट में फर्स्ट लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। अगर आपके रिजल्ट में फर्स्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि आपके फर्स्ट डिवीज़न कंप्लीट है, यानी कि 60% से ऊपर आपके मार्क्स है, या तो 60% है या 60 से ऊपर परसेंट आपके बनी है। और अगर आपके सेकंड लिखा हुआ है इसका मतलब आपके बीच की जो परसेंटेज होती है, जैसे 55-50 इसके आसपास के आपके जो है परसेंट बनी है। और अगर आपके पास लिखा हुआ है इसका मतलब आप लोग जो है या तो सेकंड डिवीज़न में भी लास्ट में है या फिर थर्ड डिवीज़न के आसपास पास हुए हैं, तो उस हिसाब से वहाँ पर पास लिखा हुआ शो होगा। और अगर मान लो जिनके डबल ए लिखा हुआ है इसका मतलब है कि या तो उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है या फिर उनके प्रैक्टिकल का
सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल के मार्क्स काउंट नहीं हुए हैं, इस हिसाब से वहाँ पर AA लिखा होता है। मान लो जिन भी बच्चों के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, जैसे जियोग्राफी का हो और उसने प्रैक्टिकल भी दिया हो पर AA लिखा हो, तो क्या करना होगा, उसे कोटा यूनिवर्सिटी जाकर वहाँ पर वो अपडेट करा लेना है, तो वो अपडेट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मान लो जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट में फेल लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब होता है, जिन बच्चों के फेल लिखा हुआ है उनके पास एक ऑप्शन है कि वो रिवोल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं। रिवोल्यूशन के फॉर्म आपके रिजल्ट से 2-5 दिन के बाद ही स्टार्ट हो जाते हैं, कोई सी भी क्लास हो, ठीक है। तो आप लोग रिवोल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं, ई मित्र पर जाकर भी भर सकते हैं। उस रिवोल्यूशन के जो भी डॉक्यूमेंट्स या जो भी कागज़ होते हैं उनको आप लोगों को स्टेपलाइज करके आपकी जो ऑनलाइन जो मार्कशीट आई है उसको, और साथ में ही आपका जो आधार कार्ड और एडमिट कार्ड है उसको स्टेपलाइज करना है और एक लिफाफे में पैक करके आपको डाकघर में जाकर स्पीड पोस्ट करना होगा कोटा यूनिवर्सिटी का जो पता है उस पर, ठीक है ना। तो वो वहाँ पर चला जाएगा, फिर आपका रिवोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। तो जो फेल हो गए हैं, जिनके कम मार्क्स हैं, जो चाहते हैं कि मेरे ज़्यादा मार्क्स आते, या जो फेल हो गए हैं, वो रिवोल्यूशन का फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद रिवोल्यूशन का रिजल्ट 1-1.5-2 महीने में आ जाता है आराम से। और कोटा यूनिवर्सिटी ने बेहतरीन काम किया है कि एक ही साथ सभी बच्चों के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं, काबिल तारीफ़ है ये वाला मैटर, ठीक है। इतने दिनों से वेट कर रहे थे बच्चे, तो काफ़ी परेशान हो रहे थे यूनिवर्सिटी को, थोड़ा उदास भी थे यूनिवर्सिटी से, पर यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया कि अभी जो है ये रिजल्ट शो हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, और इस प्रकार से अपना रिवोल्यूशन भी आप लोग करा सकते हैं। जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। रिवोल्यूशन वाला जो पोर्टल है वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। देखो ये यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो रिवोल्यूशन का जो पोर्टल है वो ये रहा, स्टूडेंट पैनल फॉर रिवोल्यूशन। एक पेपर में अगर आपके फेल हो रहे हैं या कम मार्क्स हैं, आप लोग रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो 300 रुपये एक पेपर का चार्ज लगता है, ठीक है। यही कुछ बातें थी जो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी थी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।